उदयपुर में एक सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ संपन्न। नारायण सेवा संस्थान के 38वें सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 50 बेटियों के पूरे विधि विधान से शादी करवाई गई। नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर नवदंपति को ढेरों शुभकामनाएं दी गई और साथ ही पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया कि कैसे हमें अपने वातावरण को बचाना है। गांवों और कस्बों में लगने वाली ये कोई आम पाठशाला नहीं है, बल्कि ये खास पाठशाला है। इस पाठशाला के छात्र भी कैदी हैं और टीचर भी। हरिद्वार जेल में हर रोज दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक पाठशाला लगाई जाती है। जेल की इस पाठशाला में इस वक्त करीब 200 से ज्यादा कैदी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें पढ़ाई का जिम्मा भी जेल में बंद कैदियों के हाथों में सौंपा गया है। और इस पाठशाला की एक और खास बात यह है कि इसमें सब अपनी मर्जी के मुताबिक विषय चुनते हैं। सप्ताह में एक दिन सामाजिक ज्ञान की क्लासेस भी होती है। वडोदरा में एक सामाजिक संस्था 1000 गायों को हर रोज रोटी खिलाती है और खास बात यह है कि गायों को खिलाई जाने वाली रोटी हाथ से नहीं बल्कि मशीन से बनाई जाती है। ये मशीन 1 घंटे में 1500 रोटियां तैयार करती है। इन गायों के लिए हर रोज तकरीबन 5000 रोटी बनाई जाती हैं और गायों को रोटियों के साथ ही घी और गुड़ भी खिलाया जाता है। मध्य प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में अब हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ हरा भरा मध्य प्रदेश नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पूरे में राज्य में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। केरल के अलग अलग इलाकों में केरल मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की तरफ से लगाया जा रहा है। इसका मकसद ओणम फेस्टिवल के मौके पर लोगों को कम कीमत पर जरूरत के सामान मुहैया कराना है। सप्लाईको ने 13 चीजों के दाम यहां पर नहीं बढ़ाए हैं और उनकी कीमत अभी भी उतनी ही है जितनी कि 2016 में थी। इस मेले में खरीदारी करने आए राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी भी दी जा रही है। 13 साल की उम्र में अफ्रीका से सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली हैदराबाद की मुरीकी पुलक्ता हस्फी दुनिया की सभी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने देश का झंडा फहराना चाहती हैं और वो भी ऑक्सीजन के सप्लीमेंट सपोर्ट के बगैर। नाबालिग होने के बावजूद मुरीकी का जो हौसला है वो बुलंद है और बड़े बड़े तमाम वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं। ये तस्वीरें त्रिची एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात स्निफर डॉग के विदाई समारोह की हैं। 10 साल की सेवा में स्निफर डॉग ने कई मिसालें कायम की हैं, जिसकी वजह से वो सबका चहेता बन गया है, जिसने अपनी सर्विस में एक मेडल भी जीता है। और जब उसकी विदाई की घड़ी आई तो उसकी शाही सवारी निकाली गई। रस्सियों के जरिए पुलिस वालों ने स्निफर डॉग की जीप को भी इस दौरान खींचा है। अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर का ये अफ्रीकी पेंगुइन बम्बलफुट नाम की बीमारी से ग्रस्त है और इस बीमारी की वजह से पैरों में जख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना दूभर हो जाता है। जू प्रशासन को जब पेंगुइन की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने ल्यूका नाम के इस पेंगुइन को ऑर्थोपेडिक जूते पहना दिए और ल्यूका के लिए ये जूते स्पेशल डिजाइन किए गए थे। ऑर्थोपेडिक जूतों की मदद से ल्यूका को चलने फिरने में काफी अब आसानी हो चुकी है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की सालों की तपस्या का 180 साल बाद फल मिला है। जिब्राल्टर को ब्रिटेन के शहर के तौर पर मान्यता मिल गई है। जिब्राल्टर को ब्रिटिश शहर बनाने की योजना प्रशासनिक खामियों की वजह से सालों से लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही खबर शहर में आई लोग खुशी से बाजारों की तरफ उमड़ने लगे। शहर के चौराहों पर जिब्राल्टर नाम की टी शर्ट्स और बैग की मांग बढ़ने लगी, बिक्री शुरू हो गई। इस खुशी के मौके पर लोग बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं।